नमस्कार, मैं अनीता चौधरी और इस चुनावी अड्डेबाजी में न्यूज़ अड्डा इंडिया पर हम गांव-गांव घूम रहे हैं और देखने की जानने की कोशिश कर रहे हैं कि विकास की ये जो धारा प्रवाह की बातें हो रही हैं आखिर वो कितनी सही हैं। विधायकों की रिपोर्ट कार्ड भी तैयार कर रहे हैं और आप तक पहुंचा रहे हैं कि किस विधायक ने किस हद तक काम किया है और जनता उसके उस काम को लेकर के कितनी खुश है, कितनी नाराज़ है। मतलब कहने की बात यह है कि हम जनता की रिपोर्ट कार्ड विधायक जी, नेताजी को लेकर के आप तक पहुंचाने की कोशिश करें। हम गुजर रहे थे ये महाराजगंज, जो कि उत्तर प्रदेश का एक तराई क्षेत्र है, इंडो नेपाल बॉर्डर पे है। उसका ये फॉरेस्ट रेंज एरिया है जिसके अंदर भी कई गांव हैं। वहाँ से हम गुजर रहे थे तो हमने देखा कि एक गोष्ठी लगी हुई थी, एक मंडली बैठी हुई थी। कुछ गांव के लोग, ग्रामीण लोग जो हैं वो बातचीत कर रहे थे। तो हमारी भी उत्सुकता बढ़ गई कि भैया ये क्या बातचीत हो रही है चुनावी माहौल में, ज़रा पूछा जाए। सर, ये जो यहाँ पे आप लोग बैठे हुए क्या हो रहा है? यहाँ हम लोग बैठे हैं जो कि हम लोगों का एक समुदाय आधारित संगठन है, एक मुसहर मंच है। ये महाराजगंज पूरे ज़िले में काम करती है। और हम लोग आपस में बैठ कर के हम लोग अगले काम के लिए हम लोग आपस में प्रस्ताव करते हैं और बात करते हैं। अच्छा। कि हम लोग आगे चल कर के क्या करेंगे और कैसे करेंगे। हम उस चीज़ को हम लोग गांव स्तर तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं और सरकार तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं कि जो हमारी कमियां हैं, जो हमारी रोजी रोटी है, जो हमारा जो हक है, अधिकार है, हम अपने अधिकार के प्रति ये हमारी संगठन है कि जो सरकार से हम अपना लड़ाई लड़ते हैं। आप समाज के और सरकार के बीच का ब्रिज बने हुए हैं, पुल बने हुए हैं। हाँ। ताकि हम लोगों का हमारा ये क्षेत्र जन्म के गरीब का है और ये क्षेत्र में गरीबी आधार जन्म के यहाँ बहुत से लोगों का है। यहाँ आय का स्रोत कोई नहीं है, जो कि यहाँ के गरीब मजदूर हैं। इधर वन विभाग है, चारों तरफ से नदियाँ हैं और यहाँ जो कि कोई विधायक है चाहे कोई सरकार जो है देखने वाला नहीं है। कुछ डाबू क्षेत्र में चला जाए कि वहाँ के लोग कैसे हैं, वो चीज़ को हम लोग देखें। अच्छा। असलियत वहाँ के गरीब। आपका क्या नाम है? कहाँ? मिठाई लाल है। मिठाई लाल है। कहाँ के? यहीं सिसवा के रहने वाले हैं? जी, सिसवा के विधानसभा घर है का नाम हमारा चंदा गुलरभार में। और सिसवा विधानसभा हमारा क्षेत्र है। अच्छा। तो आपने विधायक जी से खुश हैं, नाराज हैं, या लगा है कि कुछ काम किए हैं? या देखिए सर, जब कि अगर ये बात अगर सच्चाई तरह से अगर देखा जाए तो विधायक जी तो जब हम लोग कुछ नहीं किए हैं। लेकिन अगर सरकार की तरफ से अगर देखा जाए तो सरकार तो कुछ न कुछ रोजी रोटी के लिए जो कि काम किया है सरकार के माध्यम से। लेकिन तो हम लोग कहना कि विधायक जी से नाखुश इसलिए हैं कि हमको मोदी और जोगी से नाखुशी नहीं है। अच्छा। जो नाखुशी हम लोग है यहाँ जो काम करने वाले हैं उनसे है। देखिए, ये एक बड़ा कॉमन लाइन हमको बहुत सारी जगहों पे सुनने को मिल रहा है। प्रेम सागर पटेल आपके यही? जी 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 जी। प्रेम सागर पटेल जी को लेकर भी यही सुनने को मिल रहा है कि हमको योगी मोदी से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम विधायक जी से खुश नहीं है। तो क्या योगी मोदी के नाम पे जिता देंगे उनको? अरे अब तो लग रहा है कि जब कि अब हम लोग को पारा फेरना पड़ेगा। हाँ। इसलिए कि अगर हम मोदी को भी देख रहे हैं, जोगी को देख रहे हैं, तो बाद में हम लोग तो वही होगा। लेकिन कहने का मतलब फिर से पिछले मरतबे इन्होंने कह दिया था। हाँ। कि आप लोगों ने मोदी और जोगी को वोट दिए हैं। हाँ। हमको वोट नहीं दिए हैं। तो फिर इस तरीके से अगर इनको जिता दिया जा रहा है तो फिर वही बात आएगी। हाँ। कि हमको वोट नहीं दिए, मोदी जोगी को दिए हैं। तो फिर हम लोग कहाँ जाएंगे? सही बात है, सही बात है। ये महिलाएं यहाँ पे बैठी हुई हैं, उनकी भी अपनी दिक्कतें होती होंगी, क्योंकि महिलाओं के लिए मोदी सरकार ने बहुत सारी पॉलिसीज बनाई हैं, बहुत सारी चीज़ें बनाई हैं। तो आप बताइए, आप लोग खुश हैं? कौन कौन बात करेगा हमसे? हम ये बात करतनी। हाँ। कि दोनों ओर से नदी बा। हाँ। आदमी तबाह हो गए बान, पानी से खेत नहीं बोवाता। हाँ। आवे ला कहे ला कि बांधा लागी। हाँ। पहले जे अधिकार बाटे सरकार बांधा पहले लगवावे लो। हाँ। तो अब वोट वो लोग के मिली। हाँ। हाँ। मतलब भाषण कह के चल जाला लो, फिर उलट के ताके ला लो। ना भाषण ना चाहिए, अब काम चाहिए। हाँ। प्रेम सागर पटेल जी के करे लो आ वोट ले लो। तो प्रेम सागर पटेल जी के वोट नहीं देवे के बाका काहे वो तेरे वोट दियाई काहे नहीं दियाई? एगो बांधवे लागी तबे दियाई। अच्छा। माने भाषण कह के चल जाला लो, हम बांधा लगवाए, हम हई करवाए, एको कुछ तो नहीं होता। अच्छा, नहीं होता तो, लेकिन नहीं होता तो वोट हमनी के इतना परेशान कल नहीं का आदमी बा। धान से लगाई तो गेहूँ ले ऊख ले सारी दही गई। अच्छा, कितना बताई
कि प्रेम सागर पटेल जी के काम से खुश हैं, तो बोलन कि काम नहीं कलन लेकिन वोट दिया है उनका। खुश नहीं बनी जा, वोट ले आई लहनी बाद में झाँके नहीं आई, खुश नहीं बनी जा। अच्छा, हमारा गाँव हमारा घर हमारा इस बार वोट देवल जाए कि ना? समय बताई, समय बताइए, मतलब साइलेंट वोटर हो गए, स्मार्ट वोटर्स। आप बताइए। दिल खुश रही तब, दिल खुश रही तभी ना वोट दिया है, ठीक बा। रवा बताइए। हाँ मने हम तो मने ये कहल चाहता नहीं, जैसे जितना मतलब गरीब बाने लोग, वो लोगन के जैसे बीपीएल कार्ड है आ सब लोग मजदूरा बा, तो मान लिए 120 रुपया रोज मजदूरा लोग कमाता लोग, आ मान लिया अगर जो या मिलत नहीं बा तो या उधार पुधार कहीं से आन के खाई का समस्या तो बटल ही बा गाँव में। मतलब ये मजदूरी ना चाहिए, कोई परमानेंट रोजगार चाहिए ताकि वो मजदूरी के आयल तो खाए ना तो ना खाए वाली सिचुएशन ना रहे, है? यही हाँ, मतलब ये बात ही बा, मतलब अच्छा, रोजगार चाहे मोदी कहलन कि हम महिलाओं को इतना अकाउंट में डाल रहे हैं, इतना कर रहे हैं, तो आप लोगों के अकाउंट में कुछ पैसा वैसा आया कि नहीं? खेत बूढ़ल रही तो कहाँ फसिल आदमी बोई, थोड़ बहुत खेतवो बा ओई में नहीं होता तो काय आदमी खाई। अच्छा, आप लोग में से कौन कौन यहाँ इस विधानसभा क्षेत्र के हैं? हाँ, सभी लोग हैं। आप बताइए भैया। सर, अच्छा आप बताइए भैया, आप बताइए कि क्या लग रहा है कि इतनी नाराजगी है, तो आप इस माध्यम से आप क्योंकि आप लोग बोल रहे हैं कि हमको योगी मोदी से नाराज, तो उनको पहुंचा तो सकते हैं कि भाई अपना आप जो काम कर रहे हैं वो हम तक पहुंच नहीं रहा है, और कैंडिडेट का चयन जो ऐसा है वो शायद नाराजगी में कन्वर्ट हो सकता है। जी, नाराजगी तो है। प्रेम सागर पटेल जी के जो वादा करके गए हैं वो अभी तक किए नहीं, और गांव में दोबारा जाकर झाँके नहीं है, लेकिन सरकार से हम लोग खुश हैं। सरकार को देखते हुए वोट तो दिया जाएगा, लेकिन सरकार हमारा नहीं जीतेंगे तो पटेल ही जीतेंगे यहाँ से। विधायक तो वर्तमान वही हैं, इसमें लड़ रहे हैं चुनाव, भाजपा से टिकट उन्हीं को मिला है। तो जो हम लोग योगी अगर मोदी को जिताना चाहते हैं तो प्रेम सागर ही पटेल हमारे फिर वर्तमान में विधायक होंगे जी। लेकिन नाराजगी है, नाराजगी तो है, तो अगले 5 साल फिर नाराजगी झेलने के लिए तैयार हैं आप ना? ये डेडिकेशन कमिटमेंट। आप भैया? मेरा नाम मंगरू प्रसाद है, ग्राम नक्शा बक्सा से हैं। हमारे वहाँ तो अभी तक वो कभी गए नहीं हैं, नहीं कभी नहीं गए हैं वो। फिर भी जिताएंगे? जिताएंगे, अभी योगी या मोदी के नाम पे जिताएंगे, इनके नाम से तो कोई नहीं जीता था। अच्छा, लेकिन योगी मोदी के नाम पे अब इनको जिताएंगे। अच्छा, बस यही है। एक भाजपा से छिटक के गए हैं निर्दलीय विधायक, उनको नहीं जिताना चाहते हैं? अभी उनको जानेंगे तब तो। अच्छा, अभी उनसे जान पहचान नहीं हुआ है जी। ठीक है। आप भैया, आप बोलना चाहेंगे? एक बात और ही मैं आपसे बता देना चाहता हूँ कि आज तक जो है कि प्रेम सागर पटेल जो है कि यहाँ तक के लोगों को बात नहीं समझ पाए। हम जो है कि यहाँ के मुसहर मंच के जिलाध्यक्ष हैं, हमारा 17-18 गाँव जो लोग वन विभाग के पीरियड में पड़ा हुआ है, वन विभाग के लोग हमेशा दबाव देते हैं कि उनको उजाड़ो, लेकिन प्रेम सागर पटेल आज तक लोग चीज को नहीं जाने कि जब हम यहाँ लोग उजड़ के चले जाएंगे तो कहाँ जा करके बसेंगे। उनको ये नहीं था, वोट उनको तो नहीं मिलेगा। मैं बता दे रहा हूँ आपसे, सत्ता है कि लोग मुँह पर चाहे जो कुछ करे, प्रेम सागर हम लोग से दूर हो जाएंगे, इसलिए कि हम लोग किसी और कैंडिडेट को हम लोग चुनेंगे। अच्छा। लेकिन प्रेम सागर ऐसा पटेल जी के ऐसा आदमी हम लोग के बीच में नहीं चाहिए कि जो गरीब के ना जाने। अच्छा। और जो गरीब के मसीहा ना बने। वो कैसा विधायक। हमको वो चीज पर हमको करना है, हमको प्रेम सागर से घर से खर्चा आता है, और प्रेम सागर क्या हम जाते हैं उनको खर्चा पहुंचाने। लेकिन कहना वो हमारी काम की बात है, वो बड़े आदमी हैं, हम गरीब हैं, हम अपना गरीबता के हिसाब से हम बात करते हैं। हमको प्रेम सागर से कोई लगाव नहीं है भाई। बहुत बढ़िया। आप बताइए सर। हाँ, मेरा नाम कन्हाई तिवारी है। हम लोग मुसहर मंच में काम करते हैं। जहाँ तक विधायक जी की बात है, हम लोग भी मंच के माध्यम से कई बार उनसे मिलने का प्रयास किए। 1-2 गांव में उनको यही फॉरेस्ट विभाग का जो नोटिस आया था उस संदर्भ में, तो उस संदर्भ में भी उनसे कोई खासा सहयोग नहीं मिला। और प्रशासन स्तर पर हम लोग और मंच के अध्यक्ष सचिव लोग खुद उससे निपटते रहे। लेकिन जो हम लोग जब जोगी जी से मिलने गए हैं, जनता दरबार में अपने मंच को लेकर गए थे, मंच के सारे लोग गए थे, तो वहाँ से हमारी प्रक्रियाएं हुई। आवास के लिए सबको आवास मिला,
जो भी राशन से संबंधित जो भी सरकार की स्कीम थी वो मिली। जो हमारी समस्या थी वो योगी जी के दरबार में पहुंचा था, खुद ये लोग मिले थे, बहुत अच्छा बिहेव हुआ और त्वरित कार्रवाई करते हुए। लेकिन अगर प्रेम सागर पटेल से जब बार बार योगी के दरबार में तो नहीं जा सकते। हाँ, बार बार योगी के दरबार में नहीं जा सकते। नज़दीकी हमारे प्रेम सागर पटेल हैं। प्रेम सागर पटेल से नाराज़गी है, लेकिन अब उसका लोग ये मैसेज देना चाह रहे हैं, इस विधानसभा के लोग, कि पार्टी के जो शीर्ष निर्णय है उनका निर्णय गलत हुआ है इस बार। सब लोग अजय श्रीवास्तव को चाह रहे थे और वो लड़ भी रहे निर्दलीय, लेकिन जो भाजपा के कोर वोटर हैं, जो कट्टर भाजपाई हैं, वो तो प्रेम सागर पटेल से पीछे नहीं हटेंगे योगी और मोदी जी के नाम पे। लेकिन उनकी नाराज़गी के चलते हो सकता है कि ज़्यादातर जनता, कांटे की टक्कर आप बता रहे हैं, कांटे की टक्कर है, तो उस टक्कर में अब 19-20 का श्रीवास्तव साहब लग रहा है कि जो जनता से हम लोग की मुलाकात रही तो वो लग रहा है कि फाइट में हैं और इनको शिकस्त दे सकते हैं। अच्छा, आप भैया आप भी मानते हैं? जी, मैं बताना चाहूँगा कि जितने भी नेता लोग हैं केवल वोट लेने का काम करते हैं। महाराजगंज में कई सालों से रेल लाने के लिए बात चल रहा था, लेकिन अभी कोई ला नहीं पाया है। और इस 5 साल में केवल एक हाईवे बना हुआ है जो दिख रहा है, बाकी महाराजगंज में कुछ दिखने को नहीं मिल रहा है। देखिए, नाराजगी बहुत है, बहुत सारे कामों को लेकर के नाराजगी है। हम बाकी लोग, आप भी यहाँ यही के हैं? हाँ? जी, मेरा नाम राजू है। हाँ। और मैं मुसहर मंच जिला सचिव हूँ। अच्छा, तो अभी आप लोग बातचीत कर रहे हैं कई लोगों से, कई साथी से, तो हम लोगों ने विधायक जी से मैं स्वयं मिला हूँ, जो मुसहर कम्युनिटी को लेकर मेरा मंच काम करता है। तो एक ज़मीन को आवेदन को लेकर हमने विधायक जी से चरभरिया में हमने मिला, और यही प्रेम सागर पटेल जी विधायक जी ने आवेदन जब मैंने दिया तो उस समय कह रहे हैं कि मुसहर हमें वोट नहीं दिए हैं। हाँ, मुसहर हमें वोट नहीं दिए हैं, मतलब दलित वोट जिसको हाँ। लेकर के बार बार प्रधानमंत्री बोलते हैं कि इस देश के जो दलित हैं हमारे साथ हैं, आप लोग वो बोलते हैं कि मुसहर हमको वोट नहीं दिया है। हाँ। ऐसा बोले हैं? हाँ। तो ये बोले हैं कि मुसहर हमें वोट नहीं दिए हैं। इसके साथ एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा, जो योगी जी हमारे हैं, जो मोदी जी हैं, उन्होंने मुसहर जाति को नाम लिए हैं। बहुत खुशी की बात हुई सांसद वहाँ विधानसभा में, तो सांसद भवन में मोदी जी से कहा है कि मतलब मुसहर जाति के भी लोग हैं, उनके प्रति मतलब न ज़मीन है, न घर है, न कोई राशन कार्ड का सुविधा, सरकारी योजना का सुविधा नहीं है। तो योगी जी ने मुसहर के प्रति योजना चलाए, तो आवास का, पेंशन का, जो काफ़ी मुसहर का मिला। इसके साथ साथ मैं योगी जी से एक बार और फिर कहना चाहूँगा, अगर सरकार बनती है तो ये स्पेशली मुसहर जाति के लोगों के लिए जमीन, प्रेम सागर पटेल विधायक जी से कुछ नहीं बोले? विधायक जी नहीं कर पाएंगे, उनकी बस की नहीं है। आपको लगता है कि जीत के फिर वही आएंगे? आने दीजिए, आएंगे तो हम लोग संघर्ष करने वाले हैं। हाँ, हम उनका विरोध करेंगे? उनका विरोध नहीं करेंगे, हम सरकार का विरोध करेंगे, सरकार से लड़ेंगे। उनसे क्यों कहने जाएंगे? अच्छा। हाँ, अभी एक समस्या अभी आपके सामने आया था कि हम लोग जनता दरबार गए थे सीएम साहब से मिलने, उनसे मिले भी हैं। हम अपने यहाँ के हल्का विधायक को नहीं हम बात करेंगे, हम फिर मिलेंगे उनसे। अच्छा, तो मतलब आप इनका बैकआउट कर देंगे और सीधे योगी जी से संपर्क बनाएंगे? हाँ, उनसे संपर्क बनाएंगे। ये कहना चाहेंगे कि जो हम लोगों का गरीबी धरोहर जो अब कई वर्षों से दबा कुचला आ रहा है, तो वह इस बार सरकार अगर आती है तो ज़मीन के, मुसहर के स्पेशली ज़मीन के प्रति काम करने का काम करें। और एक चीज़ हमने ये सरकार में देखा हूँ कि विद्यालय, जो प्राइमरी विद्यालय है, जो अध्यापक को बहुत ज़्यादा नियुक्ति हुई है, लेकिन मैं देखा हूँ कि रोज़ के रोज़ BRC ब्लॉक में मास्टर ट्रेनिंग करने जाते हैं, कि बैठक करने जाते हैं, कि इंटरव्यू, पढ़ाई नहीं होती है, ये बोलना चाह रहे हैं। देखिए, ये एक बात ये समझ में आ रहा है कि लोगों को योगी मोदी से कोई नाराज़गी नहीं है, लेकिन विधायक से ज़बरदस्त नाराज़गी है। मायावती जी से भी, मायावती जी के तरफ रुझान हो सकता है क्या आप लोगों का, बहन जी की तरफ? उनका यही है, मतलब जो हमारा अजय कुमार श्रीवास्तव जी और जो बसपा से आ रहे हैं, उन्हीं के बीच में हाँ, वो दो लोग के बीच में। मतलब ये लोग तो मान रहे हैं कि भाई ये प्रेम सागर पटेल कहीं फाइट में ही नहीं है। आप सर मानते हैं? अभी तो हम उस पार का रहने वाले हैं, इधर तो हम क्षेत्र में घूमे नहीं हैं, बता नहीं सकते हैं। मैं सोगी बरवा का रहने वाला हूँ,
उधर 7 किलोमीटर दूरी पर बिहार है, इधर नेपाल है 7 किलोमीटर, इधर नदी है, पूरे जंगल है। वहाँ आवागमन जो है, जो कि सड़क की समस्या है, जो कि वन विभाग पड़ता है, आज तक कोई ऐसा प्रतिनिधि नहीं हुआ कि पार्लियामेंट में उठाए उस सड़क को लेकर के। हम लोग बार बार मांगते चले आए, वोट भी बहिष्कार एक बार हम लोग किए थे, फिर भी आज तक नहीं बना। क्योंकि जो ये प्रेम सागर पटेल हैं, जो बाढ़ आया था इन साल में, चुनाव जीतने के बाद इन साल में एक बार मात्र गए। तो लोग तो खाली योगी और मोदी के नाम पर वोट कहते हैं। अगर दूसरे पार्टी से अगर आते तो ये कोई भी वोट नहीं पाते, क्योंकि खाली उन लोग के नाम पर ये। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए ये बहुत चिंता का विषय है मोदी सरकार के लिए भी, क्योंकि बार बार योगी और मोदी की तरफ से ये बात कहा जाता है कि हम किसी भी जात धर्म को ध्यान में रखकर कोई काम नहीं करते हैं। हमारे लिए हर एक व्यक्ति जो है वो महत्वपूर्ण है, उस अंतिम व्यक्ति तक हम वो सुविधाएं पहुंचाना चाहते हैं। लेकिन पहुंचाएंगे कैसे? अपने रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू ही ना, चाहे वो विधायक होगा चाहे एमएलसी होगा। अगर विधायक को लेकर के इतनी नाराज़गी रहेगी, जैसा कि सामने आ रहा है, विधायक अगर इतना नाकारा रहेगा तो आखिर वो सारी पॉलिसीज़ जन जन तक पहुंच कैसे पाएगी? ये एक चिंता का विषय है। मैं जब गांव से गुजर रही हूं तो जो एक स्वर में एक बातें आ रही हैं कि हमें मोदी योगी से कोई शिकायत नहीं है, लेकिन विधायक से ज़बरदस्त नाराज़गी है। और नाराज़गी इतनी है कि वो ये सोचने पे मजबूर हो जा रहे हैं कि भले योगी मोदी ने हमारे लिए बहुत किया है, लेकिन जिताना किसको है ये हम तय करेंगे। वो निर्दलीय भी हो सकता है, वो बसपा भी हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।